हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी वृद्धि का नियम, या फिर हम जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, मतलब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स में एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती कैसे है और क्या इसका नियम है जिस पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज एंड रिमेन्स कांस्टेंट ओनली इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हम लोगों ने दोनों प्रोसेस पढ़ी हुई हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हिंदी में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम बोला जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत से इंजन्स भी पढ़े हुए हैं और इरिवर्सिबल में भी हमने इंजन्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का प्रिंसिपल कहता है वो बोलता है कि आपकी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती हुई रहती है। ठीक है, बढ़ी रहती है कब? जब आपकी प्रोसेस कैसी हो रही हो? इरिवर्सिबल हो रही हो। ठीक है, अगर आपकी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी जो एंट्रोपी है वो कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि ऐसे कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चेंज ऑफ यूनिवर्स एंट्रोपी, मतलब जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, उसमें अगर हम चेंज मेजर करना चाह रहे हैं या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? चेंज इन सिस्टम एंट्रोपी प्लस चेंज इन सराउंडिंग एंट्रोपी। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर यूनिवर्स क्या होगा हमारा, वो किससे मिलके बनता है? यदि मैंने इतना सिस्टम अज्यूम कर लिया कि ये मेरा सिस्टम है, इस पे मैं वर्क करूंगी। ठीक है, तो इसके आजू बाजू का जितना भी एरिया बचा, ये यूनिवर्स में जितना भी बचा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सराउंडिंग, है ना। तो अगर मैंने इस सिस्टम को छोड़ दिया और सिर्फ इतने की एंट्रोपी निकाली, ये जितना भी एरिया बचा हुआ है आपका, इतने की अगर मैंने एंट्रोपी निकाली तो वो सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग की एंट्रोपी निकलेगी, उसमें ये जो सिस्टम है वो छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है वो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी का योग होती है या एडिशन होती है। ठीक है, अब हम मेजर करते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं सिस्टम की एंट्रोपी को डेल एस, मतलब चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स, यूएनआई जिसको हम लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू डेल एस चेंज इन एंट्रोपी इन सिस्टम, तो उसको सिस्टम कर देते हैं SYS, प्लस चेंज इन एंट्रोपी इन सराउंडिंग, तो डेल एस SURR। ठीक है, इसका मतलब चेंज इन यूनिवर्स, मतलब सॉरी, एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम, एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। ठीक है, इसको आगे जाके हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों प्रोसेस ले लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों प्रोसेस में देखना है कि पहली प्रोसेस में या रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारी जो एंट्रोपी है वो कैसी होती है और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारी एंट्रोपी है वो कैसी होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो प्रोसेस लेते हैं, मतलब सॉरी दो स्टेट्स लेते हैं, है ना, फर्स्ट टू सेकेंड स्टेट। ठीक है, एक ग्राफ बना रहे हैं। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये फर्स्ट स्टेट है और ये जो सेकंड है वो सेकंड स्टेट है। इसमें हम लोग दो प्रोसेस ले रहे हैं। स्टेट के बीच का जो पाथ होता है वो हमारे लिए प्रोसेस या फिर प्रक्रम कहलाता है। तो हम पहली जो फर्स्ट टू सेकेंड प्रोसेस ले रहे हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड टू फर्स्ट प्रोसेस ले लेते हैं, वो हमारी क्या हो गई? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे हमारी एंट्रोपी को। क्या देखा था अभी हमने कि जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स की है वो किसके इक्वल होगी? सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि डेल एस इज इक्वल्स टू क्या होता है?
डेल एस इज इक्वल्स टू आपका होता है इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में टी। ठीक है, ये होता है डी क्यू अपॉन टी, पर हम लोग लिमिट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अब दो प्रोसेस है ना, एक तो है फर्स्ट टू सेकंड, सॉरी ये वाली है फर्स्ट टू सेकंड और दूसरी है सेकंड टू फर्स्ट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी है डेल एस सिस्टम मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट टू सेकंड, डेल क्यू अपॉन टी फर्स्ट टू सेकंड, ओके, प्लस 2 to 1 रिवर्सिबल। अब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आएगा, माइनस साइन लगेगा डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, इन टर्म्स को अगर अलग अलग देखें हम लोग कि क्या होता है, तो ये जो डेल एस है आपका, डेल एस ऑफ सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, स्मॉल टू 0। ठीक है, प्रोसेस कैसी चल रही है आपकी, फर्स्ट टू सेकेंड। ये वाली कैसी है, मतलब डेल एस, सॉरी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होगा, एक सेकेंड, जो हमारी ये प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, इसीलिए डेल एस ऑफ सिस्टम जो होगा आपका रिवर्सिबल में बड़ा होगा 0 से। ठीक है, ये वाला जो रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी है वो छोटी होगी 0 से। ठीक है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव साइन है और इसके पास पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव वाला जो हमारी एंट्रोपी है वो 0 से बड़ी होगी और जो नेगेटिव वाली एंट्रोपी है वो 0 से छोटी होगी। ठीक है, अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपीज हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारी जो एंट्रोपी है वो 0 से छोटी हो रही है। ठीक है, छोटी हो रही है, इट मीन्स जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, इसी के आगे बात हम देखें इरिवर्सिबल की एंट्रोपी, तो इरिवर्सिबल की एंट्रोपी में मैंने क्या लिखा है, डेल एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो टोटल एंट्रोपी की जब हम बात करते हैं तो जो ये टोटल एंट्रोपी है, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, वो इस नेगेटिव साइन के कारण क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रही है, आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारी एंट्रोपी है वो बढ़ती है, और क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो हमने देखा है कि डी क्यू अपॉन टी है, ये जो फंक्शन लिखा है मैंने डी क्यू अपॉन टी, ये होती है ट्रांसफर ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, और ये जो होती है हमारी चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एंट्रोपी हमारी कम हो रही है और चेंज इन एंट्रोपी हमारी ज़्यादा हो रही है। इसी बेस पे हम इस पूरे इक्वेशन का रिजल्ट निकालते हैं कि जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो इंक्रीज होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और रिवर्सिबल प्रोसेस में या तो डिक्रीज होती है या इक्वल होती है। ठीक है, थैंक यू।